महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रयागराज से आया हूँ, सावन मिश्रा नाम है मेरा। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मायापति की लीला है कि हम लोग एक परिवार में जन्म लेते हैं, माँ बाप बाबा पत्नी बच्चे मिलते हैं, कुछ ऐसे अपने बिछड़ जाते हैं। जैसे मेरी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, तो क्या महाराज जी कभी ऐसा संभव है कि हम लोग जब अपनी मृत्यु हमारी लोग की मृत्यु आए तो क्या कभी ऐसा उनसे मिलन हो सकता है? हम अपने पूर्वजों से या जिनको हम अति प्रेम करते हैं, क्योंकि ये जीवन में तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो सब मोह माया तो रहेगी ना। तो आपकी कौन चला गया छोड़ के? मेरी पहली पत्नी का 3 साल पहले उनका देहांत हो गया था, 3 साल पहले। तो क्या मतलब प्रभु ये कृपा हो सकती है भगवान की कि हमारा उनसे कभी मिलन होगा? तो आपका दूसरा विवाह हो गया? जी जी। तो दूसरी पत्नी अच्छी है? बहुत अच्छी है। तो आप दूसरी पत्नी के होते हुए अपनी पहली पत्नी को याद करते हैं? महाराज जी क्या किसी को मायापति की माया को हम भूल सकते हैं? ठीक है, आप ठीक हैं, लेकिन अब जो बीत गया उसे भूल ही जाने में भला है। नहीं, मैं भूल गया हूँ महाराज, वो सब कुछ सही है, लेकिन क्या यह संभव है कि जैसे हम अपनी मृत्यु के उपरांत क्या आत्मा का परमात्मा से मिलन तो संभव है? क्या आत्मा का आत्मा से मिलन संभव है? बिल्कुल संभव है। भगवान चाहे तो सब हो सकता है। इसलिए हो, यदि वो बैकुंठ में है जी और आप भी संयोग से बैकुंठ चले गए जी, तो वहां मिलना हो ही जाएगा। जी महाराज। ठीक महाराज, प्रणाम। राधे खुश राधे। रहिए, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, कम लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता? कम लगता है। कहाँ लगता है? पूजा करने में। पूजा करो, पढ़ाई भी करो। ठीक। राधे राधे। पढ़ाई भी करो, पूजा भी करो। आओ आओ, ये इनसे बात करा फटाफट। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा प्रश्न है गुरुजी, ये क्या गुरुमुख होना जरूरी है? मेरा प्रश्न है, गुरुमुख होना जरूरी है? हाँ, गुरुजी? गुरुमुख होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या नाम है जी? तो गुरुजी तब किससे होखे गुरुमुख? जाओ, आपका मन हो। आज हमारे यहाँ बहुत बड़े जादूगर हैं भैया, ओपी शर्मा जी। क्यों, यही नाम है ना? तो ओपी शर्मा जी आज आए हैं और अपनी बहुत सुंदर जादू दिखाएंगे। सब लोग बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। आप सब दर्शन करिएगा, बैठ जाइए, और वो अपना जो कार्य करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, चलो। हम लोग कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? अभी करा देंगे। कहाँ? यहीं जाओ। कहाँ करेंगे? यहाँ जाइए। चलिए, सब लोग बैठ जाइए शांति से। सुनो, और सब लोग बैठ जाइए शांति से। करवा दो, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। और किसी का तब तक प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न ले लो। माइक है? चलो, आ जाओ, इसके बाद। राधे राधे गुरुदेव जी। कैसे हो? कृपा है। एक सवाल है गुरुदेव बताओ। कि जैसे
जो पूर्ण होता है ना, पूर्ण बोले तो 45, इसमें शुभ काम क्यों नहीं होता? 45 हाँ शुभ काम नहीं होता। हाँ, लोग कहते हैं 45, अभी टाइम नहीं हुआ, सही नहीं है अभी टाइम। पता नहीं ऐसा लोग क्यों कहते हैं, पर शुभ कार्य तो जब मुहूर्त हो, जब अच्छा समय हो। ऐसा कोई है नहीं क्या ऐसा? ना ना। अच्छा, जैसे हम वो कुंभ मेले में नहा के आए थे कल, तो हमारे अंदर कुछ ऐसा ही हुआ क्या कि भगवान की जो कृपा होती है ना, जैसे आपसे जुड़ने के बाद वो हमारे साथ हुआ कल वहाँ पर। ठीक है, वो अच्छा भगवान हुआ की सब। कथा सुनते रहो बस। और तो सब बढ़िया है, सब आपकी बाकी कृपा सब हमेशा सही बनी है। रहे, हमारे परिवार को सब आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, हमेशा खुश रहे। जी जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी आपके चरणों में मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। जैसे गुरु दीक्षा ले लेते हैं गुरुजी से और वो गुरु मंत्र देते हैं, उसके जाप से कल्याण होगा। जैसे सभी इष्ट हैं हमारे, राम है, कृष्ण है, नारायण है, सभी इष्ट हैं, इनका जाप करने से हमारा कल्याण होगा या गुरु मंत्र से? जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो ये मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था, और आज मैं एक क्वेश्चन और लेके आई हूँ आपके पास में कि मृत्यु जब आती है तो उसमें क्या हमें संकेत मिलते हैं? मृत्यु कैसे पता चले कि हमारी मृत्यु हमारे नज़दीक है या टाइम है उसमें? देखो, मृत्यु जब आती है तो कुछ समय पहले से ही व्यक्ति को यहाँ सब दिखना बंद हो जाता है, आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। यदि पापी है तो यमदूत दिखने लग जाते हैं, पुण्यात्मा है तो भगवान दिखने लग जाते हैं, और वो मरने के पहले बस बोलना और देखना सब बंद हो जाता है। वो केवल यदि यमदूत आ रहे हैं तो वो डरता है, भयभीत होता है, चिल्लाता है, चीखना चाहता है जोर से। ये लक्षण है मृत्यु के ठीक पहले के। और दूसरा ये प्रश्न है कि जैसे मैं जाप करती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, करते करते फिर हमारा थोड़ा सा मन इधर उधर भटक जाता है, फिर मतलब चिंता या मतलब किसी इसमें, तो ऐसा क्यों होता है? मन भटकता है तो भटकने दो, पर आप जाप करते रहो, अपना कार्य करते रहो, उसका फल मिलता है। आप अपना कार्य करते रहिएगा बस। मन का काम है भटकना, आपका काम है भगवान का नाम जप करना। मन का भटकाव में आप शरीर का साथ मत दीजिए, भटकने दो मन को। आप शरीर से वाणी से भगवान का नाम जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण खूब जपो बस। और मृत्यु के बाद जब हम लोगों को जन्म लेना होता है तो कितना समय लगता है हमें मनुष्य जन्म लेने का, या ये 84 जून लेने के बाद या तुरंत भी मिल जाता है? देखो, 84 लाख योनियों कर्म दंड भोगने के बाद ही फिर से यह शरीर मिलता है। कब मिलेगा ये भगवान निश्चित करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जितनी योनि में जाना है जाएंगे, फिर वापस मनुष्य। फिर एक मनुष्य एक मौका है अच्छे कर्म करने का। इस शरीर को पाकर ईश्वर को पा लेना ही सार्थकता है। भगवान को पालो, फिर जन्म मृत्यु से बच जाओ। ठीक है, जय गुरुदेव। खुश रहिए। चलो बेटा, आप शुरू करें। क्या कह रहे हैं, बात कराओ। 10-12 बोल चुका हूं मैंने। राधे राधे गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरे बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर उसने रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो, तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? क्या रखे हैं? क्या एक बार? अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ, और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे
घर वाली को उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया तो क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ, तो मैंने उसको रख लिया। तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम साली देखने लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गांव वाले बोल रहे हैं। और अरे तो जो जाति बिरादरी है ना, हाँ। वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को क्यों ऐसे रखे हो। तो बोले हम रखे तुम भी रख लो, ऐसा बोल दो उनको। क्या है अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हम क्या करें? उस प्रार्थना में क्या शादी कर लो जब करनी है तो। बिना शादी के विवाह के आप संबंध में रहोगे, पाप लगेगा। नहीं तो गुरुदेव उससे क्या मैं जयमाला कर सकता हूँ किसी मंदिर में जाके? क्या जयमाला कर सकता हूँ मंदिर में जाके? कितनी उम्र है साली की? उसकी हो गई है 21 साल की। 21? हाँ। और तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों? हैं? अगले का मनोरुचि है। हैं? अगले का मनोरुचि है, ये है ना गुरुदेव। कन्या आपके पास पैसा है? महापाप। बाड़ी बोता हूँ मौर्य हूँ मैं। हैं? बाड़ी बोता हूँ मौर्य हूँ ना। तो पैसे वाले हो इसलिए वो हाँ, आपके साथ इसलिए वो रहती है। चपक गया। चलो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है।